Put a pleasure silence. ऑर्डर, हाँ जी, बी साइलेंट हो गया ना यहाँ पर ऑर्डर, तो फिर इसमें ऑर्डर लिखना तो है इम्परेटिव, वो इम्परेटिव में आता है ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सारा आता है इम्परेटिव में। ओके, तो 10th वाला है व्हाट अ प्लेजर साइलेंस गिव्स, तो क्या है इंट्रो, हाँ एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि इसमें मार्क भी लगा है एक्सक्लेमेटरी। फिर है व्हेन डिड यू अराइव, तो क्या है इंट्रोगेटिव, सवाल। द साइट ऑफ द रिवर एंड माउंटेन वाज अनफॉरगेटेबल, ये डिक्लेरेटिव है। फिर है हाउ क्रूअल ऑफ यू, तो ई एक्स लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी 13 में। 14 में है सिट डाउन, ऑर्डर है तो इंपरेटिव आएगा। 15 में है हाउ आर यू, तो इंट्रोगेटिव आएगा। 16 में है हाउ स्टूपिड आई एम, एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी लिखेंगे। द सिली गर्ल, तो ये भी क्या है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। फिर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस पुटिंग इन द करेक्ट एंड मार्क्स, तो पुटिंग इन द करेक्ट, मैंने 12th वाला नहीं सुना, फिर से 12th वाला ये है डिक्लेरेटिव, डी सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। मैम 15 का, मैम 15 और 17 का क्या है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके फाइन, तो इसमें आप देख लीजिए रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस पुटिंग इन द करेक्ट एंड मार्क्स। तो यहाँ पर है हाउ क्रूअल शी इज, तो क्या आएगा इधर, आप उधर लगा लेंगे हाउ क्रूअल शी इज, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है ना। अगर उसको यहाँ क्वेश्चन मार्क ही लगा दीजिए एंड में। तो wasn't it lively, तो क्या लगाएंगे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। आपको पता है कैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, पता है ना। यस मैम। व्हाट अ लवली सीन, वहां पर भी क्या लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। व्हाई आर यू लेट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हरी अप में भी क्या लगाएंगे, हरी अप को छोड़ देंगे, वहां फुल स्टॉप लगा देंगे। व्हेन डू यू कम, तो क्वेश्चन मार्क। नो शी इज नॉट टायर्ड, तो फुल स्टॉप। व्हाट एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस इट इज, तो क्या आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंटरेस्टिंग आया ना। Why has she left so early, तो क्या आएगा 9 में क्वेश्चन मार्क। Don't make noise, तो फुल स्टॉप। समझ आया, ये समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस मैम। यस हरी मैम। अप में फुल स्टॉप लगेगा। मैम अब है यहाँ पर, उसको क्या अब ये है सी, राइट क्यों ऑन द लाइन इफ द सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, तो आपको क्यों लिखना है एस इफ द सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, आई इफ द सेंटेंस इज इंपरेटिव एंड ई इफ द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। तो पहले वाले सेंटेंस ही है सेम, आपको देखना है जो जो काइंड ऑफ सेंटेंस है उसमें वही एब्रिविएशन लगेगा। वेयर डिड शीबा गो, तो क्या लगेगा आई, इंट्रोगेटिव आई एन लिखेंगे आप। Amif will never have courage, तो क्या आएगा डिक्लेरेटिव डी। Where does she live, interrogative int। What a lovely child, exclamatory ex। Shami is not a kind hearted girl, तो क्या आएगा डिक्लेरेटिव डी। My sister is going to live at Safakadal, तो आवाज कट गई। कोई नहीं, फिर से मैं रिपीट करूं। क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा आमिल हैव नेवर कोरेज, डी डिक्लेरेटिव। थर्ड में इंट्रोगेटिव INT। चुप करेंगे ना, मैं खुद से रिपीट करूंगी, आप वहां से मत बोलिए, आप लिखते जाइए चुप करके। सेकेंड वन है डी डिक्लेरेटिव, थर्ड है INT अगेन इंट्रोगेटिव, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी EXC, फिफ्थ है डिक्लेरेटिव डी, सिक्स्थ क्या है डी, सेवेंथ है अगेन डी, तो एट्थ क्या है एक्सक्लेमेटरी आई हैव बर्न माई सेल्फ EX,
What a terrible noise, ये भी exclamatory है, EXC. Why did you get her? 10th है interrogative INT ER. 11 क्या है? Why don't you tell her about it? Again interrogative है INT. तो 12th भी है interrogative INT. Do hurry up. तो ये क्या है? Imperative. किसी को कोई command दे रहे हो, जल्दी करो. IMP. I have just been to the butchers. तो क्या है ये? डिक्लेरेटिव. मैं गया था कहीं पे. मैम 13 वाले को क्या आएगा? किसको? 13 को आएगा ये imperative IMP. Turn the page. 15th में है she is quite charming but hasn't much sense. तो क्या है? डिक्लेरेटिव. Eat it up. तो ये क्या है? imperative IMP. 16th वाला. 17 क्या है? Get your hair cut. तो ये भी imperative है. 18th है take a look at yourself in the mirror. ये भी imperative है. आप किसी को कुछ बोल रहे हैं करने के लिए. Don't wipe your dirty finger on my knives. तो ये भी imperative है. 19th वाला. फिर से मैं रिपीट करती हूँ. 15 वाला D है. 16 वाला IMP imperative है. 17th भी imperative है. 18th भी imperative है और 19th भी imperative है. अब है two-way sentence type. Does the following sentence belong? Take the correct alternative. मैम फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला क्या है? 1000 दफा बोला. फिफ्थ वाला कि 15th वाला? अभी तुम यही उतार रहे हो. 15 फिफ्थ वाला कि 15th? 15 वाला D है डिक्लेरेटिव. अब देख लीजिए आपको क्या करना है. जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि ये कौन से काइंड ऑफ सेंटेंस है. शीबा इज स्लिम एंड ग्रेसफुल. तो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव, क्योंकि एक सिंपल बात बता रहा है. डी वाला ऑप्शन देख. डी वाला ये एक्सरसाइज देख लीजिए. हाउ डू यू नो पेज नंबर क्या है मैम? आएगा? हाँ? मैम पेज नंबर क्या है? मैं अभी क्लास में ज्वाइन हो गया. चलिए 18 है. 18 इंट्रोगेटिव आएगा. थर्ड को आएगा हैव यू सीन हर एनीवेयर. तो इसमें भी इंट्रोगेटिव आएगा. मैंने दूसरा बोला इंट्रोगेटिव वो भी है. मैम 17 का फिर से बेटा मैंने रिपीट किया. 16 से लेकर 19 इंपरेटिव है. अब जरा डी एक्सरसाइज देखो. डी वाला पार्ट देखो. डी में जो पहला वाला है शीबा इज स्लिम. तो क्या आएगा? डिक्लेरेटिव में टिक मारो. दूसरा जो 2 पार्ट है इसका उसमें इंट्रोगेटिव में टिक मारो. थर्ड वाले में किस में टिक में मारो? इंट्रोगेटिव में अगेन. फोर्थ वाले में देखो क्या है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है. तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फोर्थ वाले में एक्सक्लेमेटरी. फिफ्थ में व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस यू हैव. तो क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी. व्हाट अ डार्क नाइट इट इज. अगेन एक्सक्लेमेटरी. शी विल नेवर हेल्प मी. सेवेंथ क्या आएगा? डिक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंस है. 8th वाला आएगा प्लीज टेक मी होम. तो क्या है? इंपरेटिव. 9th है डू यू रिमेम्बर टू टेक योर मेडिसिन बिफोर डिनर. तो क्या है? इंपरेटिव. नहीं ये सॉरी इंपरेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है. क्या आपको याद है? इंट्रोगेटिव. 9th इज इंट्रोगेटिव. 10th है वी शैल स्पेंड द विंटर वेकेशन एट दिल्ली. तो डिक्लेरेटिव है. 11th है डू यू बिलीव इन गोस्ट. क्या है? सॉरी इसमें इंट्रोगेटिव आएगा. आई बात समझ? फिर से रिपीट करती हूँ आपके लिए. डी पार्ट. डी में पहले पार्ट में डिक्लेरेटिव आएगा. सेकंड में आपका इंट्रोगेटिव आएगा. क्वेश्चन नंबर डी. थर्ड में आपका इंट्रोगेटिव अगेन आएगा. फोर्थ में आपका एक्सक्लेमेटरी आएगा. फिफ्थ में भी आपका एक्सक्लेमेटरी आएगा. सिक्स्थ में भी एक्सक्लेमेटरी. और सेवेंथ में डिक्लेरेटिव आएगा. 8th में इंपेरेटिव आएगा. 9th में इंट्रोगेटिव आएगा. 10th में आपका डिक्लेरेटिव आएगा. 11th में आपका इंट्रोगेटिव आएगा. अब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं. A sentence which has not or no. जिसमें not और no हो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, वो इनकार बताने के लिए इस्तेमाल होता है. कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इधर देख लीजिए. I am ill. तो क्या आएगा? I am not ill. इसका नेगेटिव है. She is my mother. तो इसका नेगेटिव क्या आएगा? She is not my mother. These flowers are beautiful. These flowers are not beautiful. शीबा वॉज बिजी. तो क्या आएगा? शीबा वॉज नॉट बिजी. आप देखेंगे वर्ब के बाद यहाँ पर नेगेटिव आता है. द बॉयज वेर प्रेजेंट. वो वायर के बाद आएगा नेगेटिव. वायर नॉट प्रेजेंट.
तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं वहां हमने देखा, जैसे आप देखेंगे कि ये इसने फिर से एक और आप पेज नंबर 20 देखेंगे, वर्ब के बाद जो है हैव, हैज वगैरह या मेन वर्ब जो है उसके बाद या तो नो लगता है या तो नॉट लगता है। इसमें नॉट लगता है। आई हैव अ बुक, तो इसके बाद देख लीजिए आई हैव नो बुक। शी हैज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक, शी हैज नो मनी। हैज के बाद क्या आएगा, लॉट काटेगा, शी हैज नो मनी इन द बैंक। दे हैव ऑल द फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, तो हैव के बाद क्या लगेगा, दे हैव नो फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। I shall go there, तो उसके बाद क्या आएगा, I shall not go, shall के बाद आएगा। He is coming here, he is not coming here। We were sleeping on road, we were not sleeping on the road। She was a teacher, तो क्या आएगा, she was not a teacher। He was making a noise, he was not making a noise। तो यहाँ पर क्या है कि हमें नॉट लगाना है सेंटेंस में वर्ब के बाद, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमें अब दी है एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आप ये घर में करेंगे, एक दो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। सेंटेंस है आई एम बिजी टुडे, तो आप क्या लगाएंगे, आई एम नॉट, वर्ब के बाद आई एम नॉट बिजी टुडे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देख लो, दीज फ्रूट्स आर फ्रेश, तो क्या लगाएंगे, दीज फ्रूट्स आर नॉट, तो वर्ब के बाद These fruits are not, ठीक है। थर्ड वाला देख लीजिए, I will do it now, I will not do it, तो will के बाद आएगा, यहाँ verb के बाद नहीं आया, यहाँ auxiliary से। I will not, will जब इस्तेमाल होगा तो उसके बाद लगता है, I will not do it, I will not do it now। I have friends, तो क्या आएगा, I have no friends, नोट नहीं ना आएगा, I have no friends आएगा यहाँ पर। ये करेंगे आप घर में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये घर में कर लीजिएगा, कल मुझे दिखाइएगा, ठीक है मैम? ये मुझे कल दिखाइएगा। मैम बस दैट्स इट। मैम इंग्लिश के रिलेटेड है ना, हमें करना था लेसन 2। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ऊंचा बोलो तो मुझे सुनाई देगा ना। मैम जो इंग्लिश लेसन नंबर 2 हाँ, वो मैं आज पहले मुझे एक से फारिग होने दूं, मैंने ऑलरेडी कहा कि आप मुझे ये कंप्लीट करने दो, मैं आपको सब भेजूंगी, आप टेंशन मत ले लो। लेसन नंबर 2 सेंड, आपने पहला लेसन नंबर मुझे पता है, मैंने उसमें मैं आपको आज सेंड करूंगी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं इंशाल्लाह करूंगी आज थोड़ा। ओके मैम, मुझे आज लास्ट डेट है एक काम का, इंशाल्लाह वो हो जाएगा तो देन आफ्टरवर्ड्स मैं आपको भेज दूंगी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर।